So hi, good evening everyone. So this side Ronit. So guys, like I am starting my channel and yeah, so my name is Ronit. I'm 16 years old and I'm currently in 11th class and like it's just on the verge of ending. So guys, देखो मेरा मेन एम जो है वो यही है like 10th के बच्चों को starting से कैसे पढ़ना चाहिए and all like I know that YouTube पे पहले से ही बहुत सारे videos and all पढ़े हैं but now I'll explain you कि really तैयारी कैसे होती है. Cause मैं खुद 10th में फोड़ चुका हूँ. Like I scored 96%, which is not easy, and I was even selected for Miranda University scholarship, which is only like given to those who is in top 1% like throughout Delhi NCR. So yeah. So today I'm just going to explain you like how should you start your 10th and how should you proceed it throughout the year. So देखो guys, मैं कोई यहाँ पे कोर्स वगैरह कोई कुछ नहीं बताने आ रहा. मैं बस यहाँ पे बताऊंगा. देखो guys, 10th class starting से ही like you need to be a lot serious. You need to quit out all your distractions and each and everything. आपको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा. ठीक है, देखो जो मेरी 10th की प्रिपरेशन थी ना वो मैंने 9th के एनुअल से पहले ही स्टार्ट कर दी थी. सो लाइक यू नो 9th के एनुअल से पहले ही स्टार्ट कर दी थी. सो बेसिकली अगर आपको 10th में फोड़ना है तो देखो भाई मेरे ऑनेस्टली लाइक 10th में थे 96% और मैं फोड़ चुका हूँ. एंड इफ यू वांट प्रूफ एंड ऑल, मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने मार्क्स के साथ आपको ये भी दिखा दूंगा कि मैं प्रूफ था, प्लस मैं आपको अपना सर्टिफिकेट भी दिखा दूंगा फ्रॉम दैट मिरांडा. ओके, सो बेसिकली नाउ आई एम जस्ट गोना टेल यू कि भाई अब 10th में फोड़ना कैसे है. तो देखो भाई, सबसे पहले 10th में यू नीड टू स्टार्ट अर्ली. मतलब अगर अब जैसे कि आपके 9th के एनुअल्स जस्ट अब खत्म होने वाले हैं या लाइक किसी कुछ के आ रहे होंगे एंड कुछ के लाइक यू नो मतलब अभी मिडवे में ही होंगे. सो इफ यू वांट टू जस्ट स्टार्ट तो अभी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा. देखो 10th जैसे ही आपके एनुअल्स खत्म हुए ना 9th के, जस्ट टेक अ ब्रेक ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 days. ठीक है, उससे ज्यादा ब्रेक बिल्कुल मत लेना. कॉज लाइक 10th इज समथिंग जो लोग बोलेंगे कि भाई आगे जाके मैटर नहीं करेगा. ऐसे तुम्हें बहुत सारे लोग मिलेंगे कि जो बोलेंगे भाई ये तो मैटर कुछ करता नहीं है. 10th का कहाँ रिजल्ट दिखता है, कोई नहीं देखता है. सिर्फ वो देखता लाइक आपके बर्थ सर्टिफिकेट के लिए वो लाइक यू नो ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन वगैरह के प्रोसेस के लिए कुछ होता है. बट भाई ऑनेस्टली बोल रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है. 10th के रिजल्ट्स मैटर अलॉट. मैं खुद 96% लाके लाइक यू नो एक फीलिंग ऑफ प्राउडनेस होती है. आपकी पूरी फैमिली में भी एक फीलिंग ऑफ प्राउडनेस होती है. एंड आफ्टर द डे जब आपका रिजल्ट आता है ना भाई साहब, उस दिन पे जब आप 96% लेके खड़े हो ना, आपके आसपास लोग ऐसे घूमते रहते हैं. एंड दिस इज माई रियल लाइफ एक्सपीरियंस. ओके, सो भाई सबसे पहला तो फंडा यही है कि दैट भाई 10th बहुत 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 ज्यादा जरूरी है. उसमें अच्छे से मार्क्स सिक्योर करना बहुत नेसेसरी है. क्योंकि अगर आप 10th में सिक्योर करते हो ना तो भाई लेट अस अज्यूम इफ आई टॉक अबाउट जेनजी माइंडसेट, जनरली लाइक सबको धंधे के टुवर्ड्स जाना है कि भाई मुझे तो इस धंधे में जाना है, मेरे को अपना खुद का स्टार्टअप खोलना है. तो भाई जब तुम वहां से इन्वेस्टमेंट्स उठाओगे अपने लाइक वो जो भी आपके इन्वेस्टर्स होंगे, जब आप उनको अपना प्रेजेंट करोगे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल सी योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस. सो वो आपके 9th के मार्क्स, 10th के मार्क्स, 11th 12th योर कॉलेज एंड ऑल वो सब देखते हैं. सो देयरफॉर वी लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट जेन ज़ी एंड यू नो. सो भाई 10th में फोड़ना पड़ेगा. ठीक है, तो 10th में फोड़ना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नहीं फोड़ोगे ना कोई कुछ पॉइंट नहीं है, मीडियोकर ही रह जाओगे पूरी जिंदगी. और 11th में भी भाई बहुत ज्यादा मेहनत चाहिए. तो अगर तुम 10th में मेहनत नहीं कर पा रहे ना तो 11th में तो बिल्कुल ही नहीं सस्टेन कर पाओगे. स्पेशली अगर तुम साइंस के बच्चे हो तो खत्म हो जाओगे. मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अपने बहुत दोस्तों को ऐसे देखा है जो भाई बिल्कुल नहीं पढ़ते थे 10th में और 11th में आप उनका हाल देख लो, दे आर नॉट इवन पासिंग एंड दे आर लाइक यू नो बिल्कुल खत्म. सो भाई दिस वाज द इंपॉर्टेंस फर्स्ट ऑफ ऑल कि भाई पढ़ना पड़ेगा 10th में और फोड़ना पड़ेगा. ठीक है, अब हम चलते हैं व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी यू नो लाइक थ्रू आउट द ईयर हमें कैसे कैसे क्या करना है. तो देखो भाई सबसे पहले जो कॉमन क्वेश्चन होता है कि भाई दिन में कितने घंटे पढ़ना है. आई वुड नॉट से दिन में कितने घंटे पढ़ना है, आई वुड से जितनी देर भी पढ़ रहे हो ना अच्छे से पढ़ो. ठीक है, मतलब डोंट जस्ट यू नो कि इधर उधर डिस्ट्रैक्ट मत रहो. लेट अस अज्यूम तुम दिन में 3 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, मोर देन सफिशिएंट अभी फॉर द 10th क्लास. क्योंकि 3 घंटे में आपको ऐसे पढ़ना है कि सच दैट आप बहुत ज्यादा एक एफिशिएंट मैनर में पढ़ रहे हो. ओके, कि लाइक लेट अस अज्यूम आप एसएसटी पढ़ रहे हो या मैथ्स पढ़ रहे हो फॉर एग्जांपल. तो मैथ्स में आपने लाइक एक कंसेप्ट पढ़ लिया एंड आपने देखा कि भाई ये तो फॉर्मूलाज हो गए. यू नीड टू जस्ट जॉट डाउन फॉर्मूलाज ऑन सम पेज एंड ऑल, लाइक जो भी आप नोट्स बनाओगे एंड ऑल या स्कूल से आपको जो मिलेंगे वो आपने अपने साइड में रखा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको अच्छे से लर्न करो. आई वुड से रट्टा मारो. ठीक है, रट्टा, प्योर रट्टा.
मैथ्स में आप ये देखोगे जस्ट थ्रू आउट द ईयर मैथ्स में से बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो रिपीट 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 कर रहे हैं, आपके स्कूल के पेपर में भी रिपीट कर रहे हैं, इरैशनैलिटी के प्रूफ्स हो गए एंड ऑल। सो भाई ये आधे क्वेश्चन तो मैं आई वुड सजेस्ट जो आपको दिख रहे हैं ना बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, भाई रट लो, क्योंकि पेपर में यही होता है, पेपर में वो डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है। एंड अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से रटा हुआ है ना दिमाग में, तो भाई आप बस ऐसे ऐसे पेन चलाओगे और आपका क्वेश्चन डन, 5 मार्क्स सिक्योर्ड। ऐसा भी होता है कि बिल्कुल 5 मार्क्स के लिए कॉपी पेस्ट आ जाता है, तो यू कुड इजिली स्कोर लाइक 20 to 40 मार्क्स आराम से, अगर आपके क्वेश्चन रिपीट हो रहे हो। और बोर्ड में जनरल क्वेश्चन रिपीट होते हैं फ्रॉम प्रीवियस ईयर, तो भाई वो तो करना ही करना है, ठीक है। जो आपको चीज लग रहा है ना कि रिपीट हो रही है, रट लो भाई। तो मैथ्स तो आई वुड से लाइक देखो भाई, आपका सितंबर तक कोर्स जो है मैथ्स का, इट शुड बी लाइक यू नो खत्म, कंप्लीटली खत्म। यू शुड हैव सॉल्व्ड एटलीस्ट 100 to 150 पेपर्स लाइक सैम्पल पेपर्स सितंबर तक। तो क्योंकि भाई देखो मैथ्स इज समथिंग जो जिसके यू नीड लाइक एक्सटेंसिव प्रैक्टिस फॉर दैट, ओके, एक्सटेंसिव। लाइक आप बहुत लोगों को अभी टेंथ में देखोगे इधर उधर की किताबें वगैरह सब सॉल्व कर रहे हैं, लाइक कोई आर डी शर्मा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भाई कुछ मत करो, ऑनेस्ट बोल रहा हूँ। पेपर जो होता है ना बोर्ड में, वो एनसीईआरटी से ही आता है और एनसीईआरटी एग्जामिनर से आता है एंड पीवाईक्यूज। तो आई वुड सजेस्ट रादर देन सॉल्विंग हंड्रेड्स ऑफ बुक्स, यू जस्ट सॉल्व 3 थिंग्स, एक एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, प्लस जो लास्ट जो थर्ड थिंग है दैट इज अ मॉक टेस्ट एंड जो आपके स्कूल से आपको असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, अगर आपको मिलते हैं तो, एंड मोस्ट प्रॉब्ली मिलनी ही चाहिए क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड ऑल जहां पे भी आप जा रहे हो वो सब कुछ, मतलब मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा सॉल्व करो। लाइक मॉक टेस्ट जो होंगे ना वहां से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, डोंट जस्ट यू नो कोई बुक मत उठाओ एक्स्ट्रा, क्योंकि बुक उठाने में ना होता क्या है, आप जब बुक को सॉल्व करने बैठते हो ना बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, बहुत ज्यादा। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। लाइक इनिशियली मैंने भी सोचा था कि भाई मैं भी ऑडिशन